तो दोस्तों आज हम संधि से रिलेटेड 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो वह संधि विच्छेद है निधन संधि, जो व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि किस समूह में यण संधि रहित शब्द हैं। तो वह समूह कौन सा है जिसमें यण संधि रहित शब्द हैं, तो आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पितृनुमति, यद्यपि और षडानन। ये तीनों जो हैं ये तीनों यण संधि रहित शब्द हैं। अगला सवाल है कि 2 या 2 से अधिक पदों का योग है, तो क्या है। तो आपको बताना है, 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समास। अगला सवाल है कि निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो वह शब्द कौन सा है जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यद्यपि। अगला सवाल है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। तो विद्यार्थी का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विद्याधन अर्थी। अगला सवाल है कि निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो वह शब्द कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सज्जन। अगला सवाल है कि रविंद्र रवि धन इंद्र की संधि है। तो उसकी आपको संधि बतानी है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्र। अगला सवाल है कि महोत्सव में है। तो महोत्सव में क्या है, तो आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आधन ओ। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण बताना है आपको। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अत्युत्तम। अगला सवाल है कि परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो परार्ध शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परधन अर्ध। अगला सवाल है कि देवधन ऐश्वर्यम का संधि शब्द है। तो इसका आपको संधि शब्द बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका संधि शब्द बताइए। तो इसका जो संधि शब्द होगा वह होगा देवेश्वम। ठीक है, देवेश्वम। अगला सवाल है कि लाकृति पद में कौन सी संधि है। तो लाकृति पद में आपको संधि बतानी है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यण संधि। अगला सवाल है कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सदाचार बराबर सतधन आचार। अगला सवाल है कि पवित्र शब्द का संधि विग्रह है। तो इसका आपको संधि विग्रह बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका संधि विग्रह बताओ। तो इसका जो संधि विग्रह होगा वह होगा पोधन इत्र। अगला सवाल है कि गायक का संधि विग्रह है। 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका संधि विग्रह बताइए। तो इसका जो संधि विग्रह होगा वह होगा गेधन अक। अगला सवाल है कि ममदन ऐश्वर्य की संधि है। तो इसकी आपको संधि बतानी है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसकी संधि बताइए। तो इसकी संधि होगी ममेश्वर्य। अगला सवाल है कि वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है। तो वीरांगना शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका संधि विच्छेद बताएं। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा वीरधन
अंगना। अगला सवाल है कि पुनर्धन जन्म की संधि है, तो इसकी आपको संधि बतानी है। तो आपको 2 सेकंड टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसकी संधि बताएं। तो इसकी जो संधि होगी वो होगी पुनर्जन्म। अगला सवाल है कि प्रतिधन छाया की संधि है, तो प्रतिधन छाया की क्या संधि होगी। तो आपको 2 सेकंड टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसकी संधि बताएं। तो इसकी संधि होगी प्रतिछाया। अगला सवाल है कि तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो कौन सी संधि है जो प्रयुक्त हुई है, तो आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसकी संधि बताएं। तो इसकी संधि होगी विसर्ग संधि। अगला सवाल है कि पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है। 2 सेकंड टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से बताएं कि पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है। तो इस शब्द में संधि है दीर्घ संधि। अगला सवाल है कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। तो अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसमें संधि होगी आपकी यण संधि। अगला सवाल है कि दैत्यधन अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। तो आपको सही संधि शब्द आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका सही संधि शब्द बताएं। तो इसका जो सही संधि शब्द होगा वह होगा दैत्यारी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो वह संधि विच्छेद बताना है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपको 2 सेकंड टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जगतधन नाथ। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको 2 सेकंड टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्धन निहित। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।